नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। चुनावी राज्यों में तमाम मुद्दों के बीच इस वक्त हिंदुत्व का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोका गया। तो कांग्रेस पलटवार करते हुए कह रही है बीजेपी खुद को हिंदुओं का ठेकेदार समझती है, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि चुनाव के वक्त में ही धर्म की दुहाई क्यों दी जाती है? क्या हिंदुत्व के मुद्दे से बीजेपी को बहुत फायदा होता है और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता है? कम से कम चुनावी आंकड़े तो यही कहते हैं। सीएस के सर्वे के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में 52% हिंदुओं ने एनडीए को वोट किया था, जबकि 2014 चुनाव में 43% हिंदुओं ने वोट मिला था। यानी कि 2019 में एनडीए को 9% ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला है। क्या यही आंकड़े 24 की जंग से पहले 2023 के सेमीफाइनल में कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं? इसलिए कांग्रेस लगातार बीजेपी के हिंदुत्व की काट खोज रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान वो एक ठेका लेके बैठे हैं। मेरी पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा उनके दिमाग में जानबूझकर वो बात कहते हैं। क्या हम क्या हिंदू नहीं है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। अरे खरे तो सरनेम है मेरा असली नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन बोले तो शिव का नाम होता है, उसको आधा जोड़ दिए अर्जुन भी होता है और मल्लिकार्जुन भी। तो ये किसको तुम धोखा दे रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? बच्चों के दिमाग में अगर यही बात आप बार बार कहते रहेंगे तो देश में आप एक नफरत का एक वातावरण पैदा करेंगे। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं खर स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। हम अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले आज देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस अक्सर क्यों घिर जाती है? पहला। दूसरा, कांग्रेस के पास बीजेपी के हिंदुत्व की क्या काट है? आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा क्या? धर्मों की दुहाई लड़ाई क्या सिर्फ ये सब वोट बैंक के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है? हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल पैनल है। आरपी सिंह सर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, दीपक झा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, और फैजल अहमद,
मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं, साथ ही साथ महंत राजू दास हनुमानगढ़ी से हमसे जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आरपी सिंह साहब, आपसे शुरू करूंगा। अक्सर हमने देखा है जब भी ये चुनाव होता है, चाहे वो एक स्टेट का हो, 5 स्टेट का हो या लोकसभा का हो, 2 फैक्टर्स आते हैं। पहला हिंदू, दूसरा हिंदुत्व और राम मंदिर। ये 3 चीज चर्चा में बिल्कुल प्रखरता से रहती है। क्या आपको लगता है जो मेजॉरिटी वोट बैंक है उसको साधने के लिए हर पार्टी, मैं ये नहीं कहूंगा बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आजकल एक कदम आगे जाती है कि वो मेजॉरिटी वोट बैंक उसके खाते में आ जाए? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हाँ। मैं तो उस बात को आगे बढ़ाऊंगा, राम काज किन्नु बिना मोहे कहाँ है विश्राम। हमारी पार्टी तो राम के काज में लगी है, और उस पर विश्राम ले नहीं सकते हम लोग। अब बाकी लोग क्या करते हैं इससे हमें लेना देना नहीं। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में 1989 से लिखा हुआ है, पालमपुर के अंदर हमने प्रस्ताव ले लिया था, पास कर लिया था, और कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर के लिए हम लोग पूरे काम जो हम कर सकते हम करेंगे। परंतु दूसरी ओर कुछ इस प्रकार के लोग, और हमें नहीं जरूरत कहने की, उनके खुद के नेता कई बार इस प्रकार के बयान देते हैं। प्रमोद कृष्ण जी ने आज क्या कहा, हाँ। कि उनको लगता है कि उनकी पार्टी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू सोच के, राम के विरोधी हैं। अब ये हमने तो कहा नहीं, अब इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए या प्रमोद कृष्ण जी को बताना चाहिए। पर जो जग जाहिर कुछ चीजें हैं, हाँ। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को सोमनाथ मंदिर जाने से रोका था कि आप सोमनाथ मंदिर मत जाइए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी बात नहीं मानी, परंतु नेहरू जी का मानना था कि उनको सोमनाथ मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये तो सच है, इस पर कॉरस्पॉन्डेंस भी है सारी की सारी। परंतु यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद राम काल्पनिक हैं, इसका हल्फनामा दाखिल किया कोर्ट के अंदर। सोनिया गांधी जी यूपीए की प्रेसिडेंट चेयरपर्सन थी, सरकार ने हल्फनामा दाखिल कर दिया कि राम काल्पनिक है। हाल में सनातन को लेकर जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई और सनातन को खत्म करने की इस प्रकार से भाषा इस्तेमाल की गई, उसके समर्थन में कांग्रेस के नेता खड़े दिखे। जरा कृपा कर मैं चाहूंगा डिबेट खत्म होने से पहले खड़गे साहब का जो अभी कह रहे थे मैं मल्लिका अर्जुन हूं, जरा उनका बयान भी सुना दें। सनातन के बारे में क्या कहना था उनका जी, या उनके पुत्र प्रियंक खड़गे जी का क्या कहना था, या कार्तिक चिदम्बरम जी का क्या कहना था। तो क्या कि वो जो सोच है बार बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके माध्यम से परिलक्षित होती है। अब वो चाहे वो राहुल गांधी का खुद का कहना हो कि देश को हिंदू आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा है बनस्पति लश्कर तौबा का, ये सबके सामने जग जाहिर है बात ये। हाँ। या उनके अलग अलग नेता, शिंदे साहब, एक सेकंड, चिदम्बरम साहब का बार बार कहना कि भगवा आतंकवाद बड़ा खतरा है देश के लिए, बनस्पति मुसलमानों का लश्कर तौबा, मुसलमानों का लश्कर तौबा का जो आतंकवाद बड़ा खतरा है। हाँ। तो दिखता है कि कैसी सोच है और क्या मानसिकता है। और असल में क्या कि कांग्रेस शुरू से, एक बार छोड़ दीजिए, नहीं तो लगातार कांग्रेस की एक ही पॉलिसी रही कि हम किस प्रकार से हिंदुओं को जाति में बांटें और हम किस प्रकार से मुसलमानों का वोट इकट्ठा करें और चुनाव जीतें। ठीक है, मैं आपके सामने कई सारे ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स कोट किए। लोग मुसलमान वोट के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सारी चीजों पर जो डिस्कशन हम करते हैं ये चुनाव के दौरान ज्यादा हो जाता है। मैं इस सवाल पे था आ रहा हूं। दीपक झा साहब, आरपी सिंह साहब ने 3-4 एग्जाम्पल्स दिए और उन्होंने आपके ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी कोट किया, कहा कि साहब कांग्रेस में ही कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू विरोधी हैं, राम मंदिर का विरोध किया। वापस कांग्रेस पार्टी, आप खड़गे साहब को सुनिए, आप देखिए आपके जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं जहां जाते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं, तिलक लगाते हैं। अभी राहुल गांधी जी केदारनाथ भी गए थे। तो क्या एक होड़ भी है कि साहब जो मेजॉरिटी वोट बैंक है, जो एंटनी कमेटी ने कहा था 2014 में एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ले, तो क्या कांग्रेस उसी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन पर है? देखिए रजत जी, सबसे पहली बात यह है कि भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो उससे परिलक्षित होता है कि वो कितने कंफ्यूज हैं हिंदुत्व को लेके, हिंदू शब्द को लेके। ये डिटेल में नहीं बता पाए हिंदू क्या है, हिंदू कौन है, हिंदुत्व का किसका राइट्स है। हिंदू भाजपा से पहले भी था, भाजपा के बाद भी रहेगा, कांग्रेस से पहले भी था, कांग्रेस के बाद भी रहेगा। अयम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विवेकानंद ने कहा है। तो इसका मतलब है
वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम, जो सबको समाहित लेके चलता है। और भाजपा का चरित्र क्या है? 20% और 80% की बात करती है। रंग देख के, कपड़े देख के, इस देश के, हम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, हिंदुस्तान में रहने वालों की बात करते हैं ना। तो हमारे लिए जो इस देश में रहता है, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, हम सब की बात करते हैं। किसी को सिख धर्म के बारे में पता होगा, किसी को मुस्लिम धर्म के बारे में पता होगा, किसी को हिंदू धर्म के बारे में पता होगा, लेकिन जिसको जिसके बारे में नहीं पता है तो सवाल करता है। सवाल करने की दृष्टि से, नॉलेज करने की दृष्टि से, नॉलेज बढ़ाने की दृष्टि से करता है। तो भाजपा वहां पे गिद्ध रूपी भाजपा आके उसके ऊपर हमला कर देता है। अरे राम के बारे में जानिए, इस देश में सबको जानने का अधिकार है। राम के बारे में सवाल करने का, भगवान कहते हैं मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में सवाल करो। तो जब हम सवाल करते हैं तो भाजपा कहते हैं अरे तुम तो राम को ही नहीं जानते, तुम तो कृष्ण को ही नहीं जानते। अरे नहीं जानते तो पूछ रहे ना भैया, जो नहीं जानता वो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है। बताओ ना भगवान के अस्तित्व के बारे में। भगवान ने विराट स्वरूप का भी वर्णन किया था। लेकिन आइए अब मजेदार बात, आपने स्क्रीन पे मोदी जी का चला रखा है। अभी कल परसों ही गणेश गौदियाल जो केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा 2018 में मोदी जी यहां पे जब आए तो अपने नाम की, अपने तस्वीर की लेजर शो करना चाहते थे। मंदिर परिषद ने विरोध किया। दीपक, सारे लोगों ने राजू दास जी भी जुड़ गए अयोध्या से। राजू दास जी बहुत स्वागत है। 10 सेकंड मेरे को दीजिए। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप ही के पास आ रहा हूं मैं। मेरा सेकंडरी सवाल है, कांग्रेस के लीडर्स जब पहले जाते थे, देखते थे इंदिरा गांधी रुद्राक्ष का माला पहनती है, दुर्गा बाबा को मानती थी, संगम भी जाती थी। लेकिन 14 के बाद से आप देखिए थोड़ा ओपन हुआ है। जो पॉलिटिशियंस, मैं ये नहीं कहूंगा बीजेपी के, बीजेपी कांग्रेस किसी रीजनल पार्टीज के आप उठा लीजिए, मंदिर जाना, उस फोटो को पोस्ट करना, जब त्रिपुंड लगाकर बाहर आना, वो आस्था जग जाहिर करी जा रही है। तो क्या कांग्रेस भी यही चाहती साहब, जो ये मेजॉरिटी वोट बैंक है ये कुछ हिस्सा में मिले, जो कि नहीं मिला है? जो सीएनडीएस वाला सर्वे था 14-19 का हमने दिखाया, वो लगातार वोट बैंक आपसे फिसला है। एक ज्ञान, देखिए रजत जी, एक ज्ञान की बात है कि जब ईश्वर की भक्ति कब मिलेगी, किसको मिलेगी। अगर आप शास्त्रार्थ करेंगे तो राजू दास जी बैठे हैं, तो राजू दास जी को पता है, महाराज जी को, कि संस्कार जब जागृत होते हैं तब आपको भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की, और आपका मुख मुड़ जाता है, आपका बुद्धि मुड़ जाती है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो जिसको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब लगता है कि हमें भगवान की ओर जाना है, तो भगवान यथा कदा किसी भी समय आप जा सकते हैं। लेकिन भाजपा की भक्ति देखिए जरा, शुतुरमुर्ग की भक्ति, गर्दन ऊंची करके चले जाते हैं। 50 किलो सोना इन्होंने दिया था, वो तांबा निकल गया, पीतल निकल गया। एक बार राजूदास जी को भगवान को भी इन्होंने ठग लिया। हनुमानगढ़ी के, और आजकल अयोध्या की चर्चा, आ रहा हूं दीपक, एक बार भगवान को ही ठग हनुमानगढ़ी चलते हैं सीधे। राजूदास जी बहुत प्रणाम। राजूदास जी, आज जो डिबेट था आपको जोड़ने का मकसद यही था, जब जब चुनाव आता है तब तब एक बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा किस बात की होती है? हिंदू की, राम मंदिर की, बड़ा हिंदू कौन है, सर्टिफिकेट कौन देगा कि नहीं साहब हिंदू कौन है कौन नहीं है, ये एक बड़ी चर्चा का विषय हो जाता है। क्योंकि आप महंत हैं और इस वक्त अयोध्या जो कि सेंटर है, पूरा विश्व अयोध्या को देख रहा है, ये टर्मिनोलॉजी क्या चुनाव से अलग रहनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं आज का जो जीवन है, जो संस्कार है लोगों का, वो इससे अटैच है, इसलिए पॉलिटिशियंस भी, राजनीतिक दल भी अपने आप को अलग नहीं कर पाते, वो उसी लाइन पर चले जाते? नहीं, देखिए निवेदन पूर्वक पहले तो धनतेरस और हनुमान जयंती और दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई, मंगल कामना करते हैं सभी के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी सब सनातनी है, सब हिंदू है। बाकी तो अपने अपने तरीके से लोगों ने, किसी ने तलवार की नोक पर सलवार पहन लिया, किसी ने धन के लालच में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, सब सनातनी है, बाकी कोई नहीं, सब अपने सनातनी कहा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ सनातन कार्यकर्ता काम करता। हम सनातन धर्म गुरु हैं, हमारे लिए सब बराबर है, सपा बसपा कांग्रेस सब मेरे, सब अपने, कोई पराये मेरे नहीं है। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम में जिसका आस्था है उसके भगवान है, जिसका नहीं आस्था है उसके भी भगवान है। अभी बोल रहे थे महोदय, मैं निवेदन पूर्वक आपसे अपील करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, नेताओं की तो मजबूरी हो गई, नेताओं की मजबूरी हो गई। नेताओं को मुझको लगता है कि मुसलमानों से मोह भंग हो गया। अब तक होता क्या था,
टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहना देते थे। अब मुसलमानों से मोह भंग हो गया और हिंदू जग गए। अभी 2014 के पहले ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में हिंदू नहीं है, कांग्रेस में हिंदुत्व वाले लोग नहीं है, उसमें भी लोग हैं, लेकिन बशर्ते होता क्या है, वो लोग चोर हैं, कालनेमी वाला रूप धारण किए हुए हैं। और भाजपा को जो आप बता रहे हैं, अभी भाई साहब बोल रहे थे, भाजपा उसकी लाभ लेती है। भाई आप ही ने तो ठेका बीजेपी को दे दिया। क्यों दे दिया भाई? आप फुल करते, खूब तिलक लगाते, तब भी सनातनियों को ऐसे ही याद करते जैसे 2014 के बाद आपके अंदर परिवर्तन आया। भाई बीजेपी को आपने देखा, हिंदुत्व राम नाम सनातन करके एक चाय बेचने यहाँ पे वाला आपत्ति प्रधानमंत्री है हो भाई। जाता है, आ एक रहा हूं, घंटी क्योंकि बजाने आसानी हो वाला सकती है। मुख्यमंत्री हो जाता है, तब आपके अंदर इतना ठीक है। बदलाव आना हाँ, स्वाभाविक मैं इस है। बात को मानता हूं कि 14 के बाद से ठीक है। आ रहा हूं राजू, आज दीपक एक मिनट आ रहा हूं। तारिक खान जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तारिक, राजू दास जी वही बात कह रहे हैं, कहा 14 के पहले आदमी माइनॉरिटीज को लुभाने में लगा रहता था, अब बहुत क्लियर रहता है कि माइनॉरिटी का वोट बैंक कहां जा रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है। कहने में मुझे कोई कोरेज नहीं है, पहला। दूसरा, अब हर दल का नेता जो है वो मेजॉरिटी वोट बैंक की तरफ है। आप देखिए अखिलेश जी भी लगातार, हमने कई बार उनको देखा कि वो मंदिर जा रहे थे, अब द्वारका की बात कर रहे थे, कृष्ण की बात कर रहे थे। तो क्या ये लोगों में राजनीतिक दल बहुत लेट समझ पाए कि नहीं साहब, आप मेजॉरिटी वोट बैंक से दूर भाग गए? हो सकता है आपका विश्वास हो, आपकी आस्था हो, आप प्रकट ना करते हो, लेकिन अब प्रकट करना शुरू किया है। 14 के बाद से सिनेरियो चेंज हुआ है? नहीं, मेरा मानना कुछ अलग है। बताइए। देखिए, किया क्या गया है कि विकास और धर्म, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। ये दोनों अलग चीज है, लेकिन क्योंकि मीडिया लगातार इनको मिलाता है और राजनीतिक दल भी, बीजेपी माहिर है इसी पिच पर खेलकर, जिनके पास 2 रन थे उन्होंने 300 से ऊपर रन बना लिए, तो वो तो एक्सपर्ट है ना इस गेम के। तो लेकिन विकास अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, दोनों को मिला दिया गया है आज की डेट में। आज डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, धर्म की ही बात हो रही है, तो मजबूर है हम भी करने के लिए। अब किसको सर्टिफिकेट देना है कि वो सनातनी है और किसको हम सनातनी नहीं है, इसका सर्टिफिकेट कुछ लोग बांट रहे हैं। ये बैठे महंत जी जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही थी, आज आप उंगली उठा रहे ना पूरा मीडिया नीतीश जी पर। इन्होंने कैसे बयान दिए थे, मैंने वो जब सुना, बाकी इन्होंने माफी मांगी, मैंने सुना जब, तो मुझे मतलब आश्चर्य हुआ कि आप जैसा महंत महाराज ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा। आज फिर से इनको माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन खैर वो बात पुरानी हो गई। क्या क्या बोला था इन्होंने, खड़ा पता नहीं क्या क्या बोला था। मैं तो यहाँ आपके सामने, मुझे शर्म आती है बोलते हुए, आज भाषण दे रहे हैं यहाँ पर। खैर इनका अपना अधिकार है, बड़े महंत हैं, दे सकते हैं, मगर हम ये मानते हैं कि देश में विकास की बात होनी चाहिए। तो आज की डेट में सबसे निचले पायदान पर है, उसकी सबसे लास्ट में बात होती है, कोई बात नहीं। लखनऊ में बच्चियां बैठी हुई हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो रो रही है, उनको लकड़ियों से मार रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। कौन सनातनी है कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। मंदिर निर्माण हो रहा है, किसी एक मुसलमान संगठन का नाम बताइए जिसने विरोध किया हो। ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुकदमा लड़ रहा था वही कह रहा था कि मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, मंदिर बनेगा। मामला उसके आगे पहुंच गया। मैं आप थोड़ा सा डाइवर्ट आ रहा हूं, तारिक साहब आ रहा हूं, एक बार फजील अहमद साहब को जोड़ ले। राजू दास जी आता हूं आपके पास भी। फजील अहमद साहब, राजू दास जी कह रहे हैं कि पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी अधिकतर, वो मुस्लिम वोट बैंक को रुझाने में लगी रहती थी। कहा साहब ये वोट बैंक लाइए। अब राजू दास जी कह रहे हैं साहब अब वो शिफ्ट हो गया है, अब बजाय मुस्लिम्स के लोग लगे भाई हिंदुओं को कैसे रुझाया जाए, हिंदू वोट बैंक, मेजॉरिटी वोट बैंक कैसे मिले, इस पर ध्यान ज्यादा है। ये राजू दास जी ने कहा। रजत भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। इस देश का मुसलमान हिंदू से सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसके प्यार में वो पाकिस्तान नहीं गया? किसी के प्यार में तो रुक गया ना, यहां से नहीं गया। उसके बाद 70 साल से मुसलमान इस देश में हिंदू को प्रधानमंत्री बनाता चला आ रहा है, हिंदू को सारे राज्यों में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बनाता चला आ रहा है। अपने इलाके का विधायक और सांसद भी हिंदू चुनता है। एमआईएम पार्टी आई, मुसलमान पार्टी, उसके नाम में मुस्लिमीन है, फिर भी 1% वोट भी मुस्लिम नहीं देते उनको, एमआईएम को। इस देश की किसी न किसी हिंदू पार्टी को ही वोट देते आए और हिंदू के साथ रहते हैं। और ये जो दिक्कत है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ी जात, वर्ण व्यवस्था, इस पर जब कोई सवाल करो तो ये लोग अपने ऊपर ले जाते हैं बात को। किसी, देखिए आज जो कांग्रेस जो मुसलमान की बात, मुसलमान जो कांग्रेस की बात कर रहा है, कितने 70 साल के बाद
इस पार्टी ने एक दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हम लोग तो खड़गे साहब को प्रधानमंत्री, एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के साथ, आज फिर हम दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। अरे ये बांटने वाली बात खत्म करो, हिंदू जग चुका है। मुस्लिम और सुन लीजिए, और ये कह रहे थे कि पीछे बोल दिए, अब सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं 14 के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहे ये लोग। आप देखिए एक साल के अंदर 4 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए, सनातन धर्म को छोड़ के चले गए, और ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा दौर से गुजर रहे हैं। 6-6 करोड़ लोग क्यों चले जा रहे हैं आपको छोड़ करके? ठीक है। और 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आपको छोड़ करके? एक बार आरपी सिंह साहब के पास ना, सिंह साहब जो सीएनडीएस आ रहा हूं, फजील साहब एक बार सिंह साहब को जोड़। सिंह साहब जो सीएनडीएस का सर्वे हमारे पास था और हमने देखा है 14 से 19 लगभग 10% हिंदुओं का वोट बैंक बीजेपी के साथ आया है। क्या जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की लाइन बीजेपी ने ली, क्या उस लाइन से वोट बैंक पर सीधा असर पड़ा और पार्टी बिल्कुल बूम पे? सबसे सशक्त अगर बीजेपी इतिहास में बनने के बाद पार्टी हुई है तो वो आज के दौर पे। तो ये जो मिश्रण था विकास और हिंदुत्व वाला, वो बिल्कुल सूट करता है बीजेपी को। रजत भाई, हमारा एजेंडा हिंदुत्व का नहीं, हमारा एजेंडा सनातन का है, और हम हिंदुत्व को किसी एक पंथ के हिसाब से नहीं देखते। हम मानते हैं कि हिंदू एक जीवन शैली, एक मिनट फजील साहब आ रहा हूं, ऑर्डर है। नहीं, एक बार बता दें आपसे फजील साहब, एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मेरा ये कहना ना, नहीं आपके शब्द, नहीं राजू दास जी भी बोल रहा है, फजील पीसीआर म्यूट कर दीजिए फजील साहब। नहीं ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, माफ करिएगा मुझे। मैं आऊंगा आपके टर्न पे, बिल्कुल आऊंगा, और अगर मैं ओपन कर दूंगा तो मैं बोलूंगा कि फजील साहब आप बोल लीजिए। जब आप बोलिए तो फिर लोग सुने आपको, मेरा ही कहना है। वरना तो मैं चारों को माइक खोल देता हूं, आप लोग बोलिए, मैं शांत बैठ जाऊंगा। आरपी सिंह साहब बात पूरी करिए। जी, हम तो चाहते हैं कि देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका हिफाजत से अंदर देश चले। जब किसान सम्मान निधि लागू होती है तो ये पूछ कर जाती है कि मुसलमान किसान है या हिंदू किसान है। जब आवास योजना आती है तो हिंदू मुसलमान देख कर नहीं आती। जब मुद्रा योजना में लोन मिलते हैं तो हिंदू मुसलमान देख कर नहीं आते। जब आयुष्मान भारत के अंदर लोगों को सेहत के लिए बीमा मिलता है तो पूछ कर नहीं आता। और आपकी जानकारी के लिए, ये सब स्कीम्स में 30 से 34% तक बेनिफिट मुसलमानों को मिला है, जबकि हालांकि पॉपुलेशन का जो रेशियो वो कम है, परंतु फिर भी ज़्यादा मिला, अच्छी बात है, डिजर्व करते हैं, मिलना चाहिए। और ये सोच कर नहीं दिया कि नहीं भैया ये मुसलमानों का मोहल्ला है इसलिए यहाँ पर जल से नल जाएगा, सबके यहाँ जाएगा। ये होता था, ये यूपी में होता रहा कि ये गांव मुसलमानों का तो बिजली यहाँ जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। ये राजस्थान में भी हाल तक अभी तक इस सरकार में होता है कि रमजान के दिनों में आप बिजली बाकी मोहल्लों की काट दोगे, सिर्फ मुसलमान मोहल्लों को दोगे आप। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है। हम कहते हैं देश में सब रहने वाले सब बराबर हैं। और कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टियां तो वो थी जिन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, महिलाओं के हक में बात थी, उसका विरोध किया, क्योंकि इनको वो भी राजनीतिक चश्मे से, धार्मिक धर्म के चश्मे से, धर्म नहीं पंथ के चश्मे से देखना था इनको। तो इनकी अपनी राजनीति है। हमें ये कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग एक हिंदू कॉज मतलब जो धार्मिक कॉज है उसके लिए काम करेंगे। और हाँ, राम मंदिर हमारे एजेंडा में था और वो होगा। और सिंह साहब, मेरा एक सेकेंडरी सवाल है कि ये जो पिच है, कांग्रेस से कभी हिंदुत्व और हिंदू वाली राजनीति नहीं करी। मंदिर भी जाते थे वो फोटो रिलीज नहीं होती थी, अब शुरू हुआ है ये सब। चुनाव के बीच में केदारनाथ जाना, जिस जगह पर सभा करने जाना, वहां पर मंदिर के दर्शन करना, अभिषेक करना, पहले ऐसा नहीं होता था। चुपचाप जाते होंगे, वो तस्वीरें सामने नहीं आती थी या बहुत बाद में आती थी। लेकिन क्या बीजेपी को लगता है कि साहब जो एक कोर वोट बैंक है बीजेपी का वोटर जो मिला है आपको बोनस में, क्या उसकी तरफ अब जो रीजनल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी है वो जा रही है? इसलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि साहब समझिए बड़ा हिंदू कौन है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा बड़ा हिंदू कौन। हम तो कहते हैं जो भी अपने धर्म को माने, वो जिस मर्जी पंथ को माने, वो अपने पंथ को ठीक ढंग से माने। ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में जाकर मत्था देखना, कभी आपने आगे पीछे देखा कि कभी हमारे जो नेता लोग हैं मंदिर में जाते, कभी उनकी कोई फोटो आती नहीं आती, तो ऐसा सब तो है नहीं। और ये भी जानकारी है कि ऊपर से जो जनेऊ पहन के दिखाया जाता है तो दिखता है कि क्यों दिखाया जा रहा है, तो वो अपने आप ऐसे कृत करते हैं जिससे लोग उन पर शक करते हैं। हमारे यहाँ स्वभाव में है, हमारे यहाँ वो धारणा में है। अब जिनको जानकारी है वो सब जानते हैं कि भाजपा के जो हमारी सोच के लोग हैं वो किस सोच के लोग हैं, सबको जानकारी है। परंतु हमारा कोई हिंदू पक्ष में होना
ये नहीं है कि हम किसी और के विरोधी हैं। हम तो समावेशी समाज की बात करते हैं, जिसमें फिर वापस कह रहा हूं, उसमें वो लोग भी आते हैं जो कि हिंदू धर्म आस्था के अंदर जो पंथ आते हैं उसमें विश्वास करते हैं। यहाँ जो लोग मुसलमान हैं वो भी आते हैं, जो क्रिश्चियन हैं वो भी आते हैं, बाकी धर्मों के, जिसको आप धर्म कहते हैं मैं पंथ कहता हूँ, रिलीजन के लोग वो सब आते हैं। तो ये जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी हो करते रहेंगे। हमारी ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। ठीक है, हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है। इस देश की आस्था का विषय राम मंदिर है। वो इनके लिए वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, इसलिए उसका विरोध करते हैं, कोर्ट के अंदर भी विरोध करते हैं। ठीक है, दीपक को जोड़ते हैं। दीपक, दो चीजें, एक जो महंत राजू दास जी ने कहा 14 के बाद से आपने ये सब शुरू किया, पहले ऐसा कुछ नहीं था। कहा ठीक है, बहुत अच्छे हिंदू भी है कांग्रेस में, लेकिन हिंदू विरोधी भी है। पहला आरोप उन्होंने लगाया, क्योंकि आपको बोलना था। दूसरा, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि साहब आप नॉर्मल रहिए ना, सिर्फ चुनाव के समय मंदिर जनेऊ याद आता है, तब आदमी सवाल पूछता है कि साहब ये तो चुनावी हिंदू है। देखिए, शास्त्रों का कहना है भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। राजू दास जी महाराज जी मानते तो उनको पता है, भोजन और भजन का दिखावा नहीं होना चाहिए। तो कैमरे का जमाना नहीं था, इंदिरा गांधी जी भी जाती थी, राजीव गांधी जी भी जाते थे। कई सारे वीडियोज हैं जिसमें राजीव गांधी जी आप तिलक लगाए हुए देख सकते हैं। साधुओं पर गोलियां चलाई थी इंदिरा गांधी जी ने। सुनिए यार, सुनिए आप आरपी सिंह जी, गौ रक्षा के लिए जो साधु गए थे उन पर गोलियां चलाई थी। सिंह साहब एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए, भूलना नहीं चाहिए। बोलिए, इनको रुकवाइए ना, आप बोलिए दीपक। रजत भाई ये इतने बड़े ज्ञानी हैं आरपी सिंह, इनको बोलिए ना हिंदू धर्म कब स्वीकार कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, खुद पगड़ी पहन के बैठे हुए। मैं तो सम्मान करता हूं इनके धर्म का भी और इनका भी, और स्वतंत्रता देता है भारत देश और हमारा हिंदू धर्म कि आप अपने हिसाब से व्यक्ति अपना धर्म, खाना पीना, पूजा पद्धति सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप लोग कौन होते हैं जब भाजपा के गुंडे और आरएसएस के गुंडे सड़क पे खड़े होके नारे लगवाने लगते हैं, लोगों के लिंचिंग करने लगते हैं? ये कहां पे लिखा गया है? कौन, ये क्या कहलाता है? और तो और दूसरी बात, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ले रहा हूं इनके बयान का। सुनिए, कौन सा भाजपा का व्यक्ति इसने लिंचिंग करी है? कितने लोगों आपने ऐसे बयान मत दीजिए। मैं आपको गिना दूं, 1984 के अंदर 3,000 सिखों का कत्लेआम किया। आपने शर्म आनी चाहिए दीपक। आपके नेताओं ने, राजीव गांधी ने, सब मिलकर षड्यंत्र रचा, इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र रचा, दिल्ली के अंदर 3,000 सिखों का कत्लेआम किया आप लोगों ने। इसके तथ्य हैं, आपके नेता जेल में हैं, वो कत्ल करने के कारण आपके नेता जेल में पैदा हुए हिंदुस्तानी है और हिंदुओं के बीच में रहते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि आप हमसे डिबेट कर रहे हैं। हम आपसे डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग डंडे उठा के चलते हैं, भाजपा के जो गुंडे होते हैं डंडे उठा के चलते हैं। हमारे यहाँ पे कहा गया है देश में धर्म की रक्षा करी। दीपक, आप तो वो है जो जजिया देकर बचे थे, आप तो वो है जो जजिया देकर बचे थे। हमें वो जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी। हमने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ थे जो जजिया देकर बचे थे। हम लोग लड़े। आप किसकी बात कर रहे हो? रावण जो था सीता माता का हरण कर लिया था। रजत भाई, रावण जो था ना सीता माँ का हरण करने के लिए साधु का भेष धर के आया था। तो भाजपा, आरएसएस और रावण रूपी साधु हैं जो कि जनता के विकास के मुद्दों को गायब करती है, राम को आगे करती है, जनता के पेट पे लात मारती है। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी में डाल दिया। सरदार जी ये बताइए, पिछले 10 सालों से आपने 80 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी में डाल दिया। अगले 5 सालों को फिर आपने गरीबी में डाल दिया। उसका इलाज बताइए ना। हिंदू मुसलमान चलता रहेगा इस देश में। बहुत सारे साधु हैं, शंकराचार्य, जगतगुरु हैं जो बता देंगे किसका क्या धर्म है। सारी रात सबने देखा था। रजत भाई, इनको चुप नहीं करा सकते आप, गलत बात है। ये मत बताइए, अपना एजेंडा मत बताइए। वो बाटला उसमें जो धमकी भरे थे, उनके लिए सारी रात जो आंसू बहे थे, किसके बोलेंगे, दूसरों के बात में भी बोलेंगे। वो जो बंद कमरे के अंदर कहा था कि थोड़ा हिंदुत्व सीख जाओ, थोड़ा हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की पार्टी है, बोला कि मुसलमानों की पार्टी है। ये मैं नहीं कह रही, ये बयान है। डिबेट करने से पहले नहीं कि डराने की राजनीति करने लगे। क्या कह रहे हैं? डराइए मत, हमें 90% मुसलमानों पे बैठ के, ठीक है, डराइए मत यहाँ पे आ रहा हूं। ये एक बड़ा मुद्दा है और शायद चुनाव के समय ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। हिंदू वोट बैंक कहां जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी वोट बैंक है। राजू दास जी आ रहा हूं, तारीख आपके पास भी आ रहा हूं, फजील साहब आ रहा हूं। एक बार 10 सेकंड दे दीजिएगा रजत भाई। आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, पूरा 1 मिनट आ रहा हूं राजू दास जी के पास। राजू दास जी, मैं थोड़ा आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने, एंटनी कमेटी ने लिख के दिया कि साहब हिंदू जो था वोट बैंक वो कांग्रेस से नाराज हो गया, इसलिए इतनी बुरी हार 14 में हुई। आप उसका सबक कांग्रेस पार्टी ने लिया। हो सकता है दीपक मेरी बात से इत्तेफाक रखे, कांग्रेस ने भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़ी। उस वक्त का गुजरात चुनाव था, मुझे याद है, राहुल गांधी
जितने ही मंदिर थे वहां दर्शन करने गए, उसके बाद मानसरोवर यात्रा पर गए, केदारनाथ जाते रहते हैं, बीच बीच में दर्शन होते रहते हैं। ये जो नाराजगी थी कांग्रेस से, वो क्यों हुई? आप तो मठ में हैं, महंत भी हैं, अयोध्या नगरी वासी हैं, ये नाराजगी क्यों थी? और क्या आज भी उतनी नाराजगी है या वो नाराजगी कम हुई है? क्योंकि उसका सीधा रिफ्लेक्शन वोट बैंक पे आता है। देखिए, मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। अभी फजील अहमद साहब बोल रहे थे कि हम तो इतने राष्ट्रवादी हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए, हम जो भी मुसलमान है दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, हम तो हिंदू को ही। मैं निवेदन पूर्वक हिंदू को 70 साल से प्रधानमंत्री हम लोग बनाते आए हैं। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं आपसे। मैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। निवेदन पूर्वक, एक दलित अंबेडकर जी के ही समान थे, वो गए थे पाकिस्तान, वहां उन्होंने संविधान लिखा, मजबूरन उनको आप लोगों ने धर्मांतरण से इतना परेशान कर दिया कि हिंदुस्तान अंबेडकर जी को जिता के कौन लाया? नंबर एक सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कौन लाया? मैं बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। फजील साहब एक मिनट, राजू दास जी को कंप्लीट कर दीजिए। सुन लीजिए, नहीं, हमको भी बोलने आता, आप नहीं बोल पाएंगे। नंबर दो, जहां भी मुसलमानों को मौका मिलता पीछे नहीं हटते। मैं एक घटना बता दूं, अभी अयोध्या में नगर निगम चुनाव था और ओवैसी जी के पार्टी, समझ जाइए, अयोध्या जैसे जगह से समाजवादी पार्टी को वोट न देकर 17,000 मुसलमानों ने वोट किया ओवैसी के पार्टी के, और अयोध्या जैसे जगह पर 2 ओवैसी के पार्षद जीतते हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी के पार्षद नहीं जीतते हैं। उत्तर प्रदेश में 40 विधायक जहां मुसलमान चुनाव लड़ता है, मुस्लिम बाहुल इलाका में, वहां पर मुसलमान ही जीतता है, बाकी अदर के ये वोट नहीं देते हैं। तो ये जो मिथ्या भाषण करते हैं इनको बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कांग्रेस के लिए सवाल किया है, मैं मानता हूं कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग थे, अच्छे कार्य करने वाले लोग थे, लेकिन दिक्कत कहां से शुरू हो गई कांग्रेस में? जब कांग्रेस एक तरफ बह गया कि नहीं, देश का पहला संसाधन के हक किसका है, तो अल्पसंख्यक वर्ग का है। अल्पसंख्यक में तो बहुत वर्ग है, खाली मुसलमान थोड़ी ना है। आप उस पर चर्चा तो आपने किया नहीं। एक समय था, चाहे नेहरू जी हो गए, चाहे इंदिरा जी हो गए, चाहे थोड़ा सा समय लेंगे, जो अभी भी आज कांग्रेस इस शब्द के साथ खड़े थे, जो इस देश का गरीब है, आप हिंदुओं को जिनके पास सुविधाओं की कमी है, उनको हमें आगे लाना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, मुख्य धारा में लाना है। अगर ये आज कांग्रेस पार्टी कहती तो क्या दिक्कत है भाई? क्या आज तो आप सुविधा सुख साधन संपन्न हो चुके हैं, महंत बन चुके हैं, मंदिर के मठाधीश बन चुके, तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है? क्या आप इस देश में, इस देश के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं? क्या देंगे? क्या आप अपनी गद्दी छोड़ना चाहेंगे? नहीं छोड़ सकते भाई साहब। तो आप यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन देश के गरीबों को, देश के पिछड़ों को, देश के अल्पसंख्यकों को आगे लाना चाहेंगे, उनके योगदान के लिए आप काम करना चाहेंगे? सीधी सी बात है, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए, या यहाँ पे बैठ के राजू दास जी को एक बार कंप्लीट कर लीजिए। आपके लिए होना चाहिए सर्वधर्म सम्मान होना चाहिए, मानव मात्र एक समान होना चाहिए, मानव मात्र की कोई जाति नहीं होना चाहिए, कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो आप मानव मात्र की बात करिए, भारत माता की बात करिए, तो बेहतर होता। जब आप कांग्रेस और भाजपा की बात करते हो तब शक की सुई आपकी तरफ घूम जाती है कि आप किसी एक विचार के साथ मोटिवेटेड हैं। आपके लिए मानव मात्र एक समान होना चाहिए, मानव की जाति, मानव को धर्म में मत बांटिए। आप तो संत हैं, आप तो ज्ञानी है, महापुरुष हैं, और मानव की, राष्ट्र की उत्थान की बात करिए। कांग्रेस पार्टी मानव के उत्थान की बात करती है, राष्ट्र के उत्थान की बात करती है, और जहां पर राष्ट्र का उत्थान होगा, जब नीचे के लोग ऊपर आएंगे, तब राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप भाजपा के मंदिर के मुद्दे के साथ जुड़के मोदी करने लगे। अरे देश से पहले मोदी नहीं है, मोदी से पहले राम है, मोदी से पहले शिव है, मोदी से पहले देश है, और मोदी करने से पहले देश का डंका बजाइए, राम का नाम जपिए, शिव का नाम जपिए, और राम का नाम और शिव का नाम जप के आप लोगों को मूर्ख बनाइए। वोट मांगे तो शोभा नहीं देता, काल में ऐसा करता था, रावण ने मात सीता का हरण किया, पूरे देश ने, पूरे संसार ने देखा। आज तक रावण ठीक है, थोड़ा हम लोग भटक रहे हैं, मुझे लगता है राजू दास जी और दीपक जी थोड़ा भटकेंगे नहीं यार। तारिक खान साहब ये कहना कोई कुरेश दी, ठीक है, बहस अपनी जगह है, आप हो सकता है ना माने,
लेकिन हाँ, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बीजेपी ने और खासतौर से मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया, उससे जो हिंदू वोट बैंक था वो सीधे उसको झोली में मिला। अब जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो रीजनल छत्रप्स हो या अपोजिशन के नेता हो, अब वो सोच रहे हैं कि साहब उसमें से अगर 25% भी हमें वापस मिल जाए वोट बैंक, मूलभूत से उन्हीं का था, तो काम बन जाए, जितना सियासी गणित है वो एक साथ आ जाए। तो क्या इसी के लिए आज जो विपक्ष के नेता हैं वो मंदिर जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? एक बात मुझे समझाइए कि 80% हिंदू है, अगर पूरा हिंदू बीजेपी के साथ चला गया तो तमाम स्टेट में इनकी सरकार क्यों नहीं बनती है फिर? अगर 80% लोग हिंदू हैं और बीजेपी की विचारधारा में उन्होंने 100% आस्था ले आए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्यों ये ओबीसी की बात करते हैं, क्यों विश्वकर्मा योजना लेके आते हैं, कहते हैं बैकवर्ड को फायदा मिलेगा? क्यों बैकवर्ड का सम्मेलन? एक सेकंड, सुनिए तो पहले बात सुनिए। एक मिनट राजू जी, एक मिनट कंप्लीट करें। सॉरी, मैं ऐसे देखिए डिबेट नहीं। एक मिनट राजू जी, एक बार मैंने सवाल उनसे पूछा है, एक बार वो कंप्लीट कर ले, और बीजेपी के प्रवक्ता भी है, वो भी जवाब देने में सक्षम है। जब हिंदुत्व पे आपने कहा कि एक हो गया और बीजेपी को वोट देने लगा, तो मेरा सवाल ये है कि बीजेपी को फिर बैकवर्ड की बात करने की क्या जरूरत है? हम करें तो समझ में आता है, आप क्यों उनको बता रहे हैं कि आप बैकवर्ड है, विश्वकर्मा योजना लेके आए, आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा। 72 सम्मेलन करते हैं उत्तर प्रदेश में, जब आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बैकवर्ड का बड़ा ख्याल रखते हैं। अभी जो आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं उसमें ओपी राजभर और चौहान को सिर्फ इसलिए मंत्री बना रहे हैं क्योंकि वो बैकवर्ड है, ताकि वोट चलाए। तो जब हिंदू के नाम पे जोड़ लिया तो उनको बैकवर्ड क्यों बना रहे हैं? ये तो बीजेपी कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि बैकवर्ड 60% है हिंदुस्तान में, जो बीजेपी में गणना हुई थी उनको जातिगत जनगणना कराकर उनका अधिकार उनको दे दीजिए। तब आप चुप जा, तब आप हिंदुत्व की बात कर, और अपना ही आप इसी को कहते हैं हिपोक्रेटिक, इसी को हिपोक्रेटिक होना कहते हैं। बीजेपी हिपोक्रेटिक है, वो बैकवर्ड की भी बात करती है, फिर जब उसको वोट लेना होता है तो सबको बता देती है नहीं नहीं तुम चुप यार, तुम ओवरऑल हिंदू हो भाई, तुम हिंदू हो क्योंकि बीजेपी को, कमल को वोट दे दो। उसके बाद उनके बैकवर्ड होने का भी एहसास दिलाती रहती है। हम ये कहते हैं कि हिंदू है, सभी लोग हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं, तो सबका वोट ले लेते ना आप। आपकी विचारधारा आज नहीं आई है, 1915 में हिंदू महासभा बनी, हाँ। मदन मोहन मालवीय ने बनाई, उसके बाद आरएसएस बनी 1925 में, उसके बाद आपने 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई, जनसंघ की स्थापना की। तो आपकी विचारधारा आज की नहीं आई, उस दिन से है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, 100 साल का इतिहास है, आप वोट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। तो अगर हिंदुत्व ही मुद्दा था और आपने कनेक्ट कर लिया था हिंदू से, तो सारे स्टेट में आपकी सरकार हो जानी चाहिए। और 100% साहब आ रहा हूं, आरपी सिंह साहब, ये चंक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं फजील साहब 1 मिनट में आ रहा हूं, 40 सेकंड में आ गया आपके पास, आ रहा हूं 40 सेकंड में आ गया, 40 सेकंड में आरपी सिंह का नंबर कार्ड, मैं 40 सेकंड में आपके पास आ जाऊंगा फजील साहब, 40 सेकंड में। सिंह साहब, जो मुद्दा उठाया है तारिक खान साहब ने, वो कह रहे हैं साहब हर स्टेट में सरकार आ जाती है, और दूसरा जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसके बाद फिर आप बैकवर्ड, ओबीसी, विश्वकर्मा पूजा पर क्यों आ जाते हैं? असल में आवाज़ थोड़ी इनकी सुनाई नहीं, जिन्होंने बोला बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, परंतु मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम फिर वापस कह रहे हैं कि हमारे लिए हिंदू आस्था का विषय है, हिंदुत्व आस्था का विषय है, वो वोट बैंक के लिए नहीं है। हम जब वोट मांगने जाते हैं तो हम जो काम करते हैं उसके नाम पे वोट मांगते हैं। हम जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हम हर गांव के अंदर जो सड़क पहुंचा रहे हैं उस पे वोट मांगने जाते हैं। हम जो देश के अंदर 4 करोड़ बहनों को सिर पे छत दी है, हम उसके एक में फजील साहब आपके ही पास आ रहा हूं, सिर्फ 40 सेकंड में लोगों को आ रहा हूं। फजील साहब 40 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, सिंह साहब को कंप्लीट करने दीजिए ना। याद दिला रहे हैं 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर हर चीज देते हैं, उसमें उसके नाते से वोट मांगते हैं। हम लोग इस नाते से वोट नहीं मांगते कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और उसके बेनिफिशियरी हमने जब मुद्रा योजना के अंदर 11 करोड़ से ऊपर युवकों को लोन दिया है, उसके नाम से हम वोट मांगते हैं। ठीक है, आपका कहना है कि ये आस्था का विषय है, आपके लिए वोट बैंक का इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है सिंह साहब, मैं ही पॉइंट फजील साहब के बाद। फजील साहब, पहले जब कैंपेन चलता था, आजकल थोड़ा ट्रेंड देखिए चेंज हुआ है। राजू दास जी ने इस बात को बोला, कहा साहब पहले वो टोपी
ये सब लोग पहनने में खुशी महसूस करते हैं, नहीं साहब वोट बैंक आएगा। कहा आप थोड़ी दूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाना शुरू कर दी। कहा और जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको लगता है साहब ये तो मेरा परमानेंट ट्रस्टेड वोट बैंक, इसको मत देखिए, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। कहा जो नहीं मिल रहा है उधर देखिए। और कई ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जो कहते हैं कि साहब हमारे पास मत आओ, आप जाओ अपना बेस वोट बैंक पकड़ो, हम तो आपके लिए हैं ही हैं। फजील साहब। रजत भाई, टोपी का जहां तक मसला है ना, तो पहले टोपी सर पे नहीं होती थी। केजरीवाल जी आने के बाद थोड़ा टोपी का नजरिया बदल दिए, इसलिए टोपी का स्टाइल बदला है, नहीं तो पहले अलग बात थी। और एक सवाल मैं आरपी सिंह से पूछ रहा हूं कि 84 में सिख दंगे में दिल्ली के अंदर सरदारों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? हमको बताया आरपी सिंह कि सिख धर्म का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? किसने किया सिखों का नरसंहार? जरा बता दीजिए। हम बताते नहीं बोलेंगे इनसे कि हमको बता दें कि किस धर्म के लोगों ने किया और क्यों किया। ठीक है, अब आपने सवाल पूछा है, अपने ही वक्त में पूछा है। मैं तो आपसे सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने उल्टा एक सवाल पूछा, ये आपका वक्त है, फिर आप मत कहिएगा कि मेरा वक्त क्या। सिंह साहब जवाब दीजिए। एक मिनट फजील साहब, सिंह साहब जवाब। देखिए, मैं चाहूंगा फैजल अहमद साहब, जीपीएस सिद्धू एक रॉ के अफसर हुए हैं, वो कांग्रेस के बड़े नेता सोरेन सिंह जी के जमाई थे, उनकी किताब पढ़ लीजिए। सबके सब कांग्रेसी नेता थे, वो कांग्रेसियों ने प्रोत्साहित करके कराए, और पूरा का पूरा जो षड्यंत्र था कांग्रेस से रचा था, वो कांग्रेस से रचा था। उसमें हिंदू मुसलमान का इशू नहीं था, वो सोच ये थी हमने किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करनी है। वो जो भिंडरावाला का इंटरव्यू किया था उसमें कमलनाथ भी थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उस किताब में लिखा हुआ है। और उसी किताब में लिखा है किस प्रकार से घरों के नंबर दिए गए और किस प्रकार से पाउडर दिया गया, और उसी कारण से सज्जन कुमार जेल में आज, उसी कारण से जो बाकी लोग जो लोग दोषी है उनको पर कार्रवाई हो रही है आज। आप उसको हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, सिखों बांट रहे हैं। वो कांग्रेसी थे, और कांग्रेस ने पहली बार वो वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए देश के अंदर जो सबसे देशभक्त कौम है, एक बार दीपक को जोड़ेंगे। दीपक, ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है, इस चुनाव प्रचार में राम मंदिर भी है, हिंदू भी है, हिंदुत्व भी है, बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू कौन ये भी है, कौरव पांडव भी है, और अब राम मंदिर भी है। क्या आपको ऐसा लगता है आगे जो 24 का चुनाव है, प्राण प्रतिष्ठा है जनवरी में, अछूत भी है, छुआछूत भी है, आ रहा हूं फजील साहब, आ रहा हूं, ऊंच नीच भी है, आ रहा हूं, ऊंच नीच भी है। ये जो राम मंदिर वाला आयोजन है, जो ये हिंदू कार्ड है, क्या ये बेनिफिट बीजेपी है? भाई बीजेपी तो कह रही साहब हमने बनवाया राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं। क्या राम मंदिर में आस्था रखने वाले जो लाखों करोड़ों लोग हैं, वो डायरेक्ट वोट बैंक बीजेपी से नहीं जुड़ेगा? आपको नहीं लगता है? आ रहा हूं राजदास जी, आ रहा हूं, फजील साहब आ रहा हूं, एक मिनट दीपक के पास। दीपक देखिए, आज इस देश में विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, उन्नति के नाम पे वोट मांगा जाए, राजनेताओं का जो काम है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन भाजपा ने हिंदुत्व का कार्ड खेल के बलात्कारियों की रिहाई पे उनके फूल माला से स्वागत करना, गोधरा कांड में पूरे देश ने देखा, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को पूरे देश ने देखा किस तरीके से इन्होंने पूजा अर्चना किया, फूल माला पहनाए। तो भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, तो भाजपा इस देश को बांटना चाहते हैं। एक मिनट फजील साहब, एक मिनट रुक जाइए, हर इशू में नहीं आता। कार्यकर्ता ने फजील साहब को म्यूट कर दीजिए, हर इशू में थोड़ी ना बोलेंगे। मामले में किसी भी व्यक्ति का भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कोई स्वागत नहीं किया। चुप हो जाइए, फिर मैं बात करूंगा, मेरी बात है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चुप रहिए आप, बीच में बोलने का अधिकार आपको नहीं है। बात यह है आपके पास कोई सबूत की बात करिए। आप राजनीति में आए हैं, आप संत क्यों बन जाते हैं? संत की सुनने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य महंत है, ये जो बोलेंगे जैसे समाज को उपदेश देंगे, लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भाजपा कालनेमी रूपी है, जो कि आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने गोधरा कांड में किया था, ये पूरे देश ने देखा है। आरपी सिंह साहब जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं साहब मुद्दों से आप भटकाते हो। कब ध्यान दे रहे हैं? धर्म का उपदेश क्या रखना, मुकदमा लगाऊंगा आपके ऊपर, आप जिस प्रकार के अलग बयान दे रहे हैं। कौन से भाजपा के कार्यकर्ता ने गोधरा कांड किया था? आप वो गोधरा के ट्रेन के अंदर जो जलाए गए, उनकी चर्चा नहीं करते रहे। ये आपका असली चेहरा है, ये आपका असली चेहरा है, जो दिखता है बार बार, जो बार बार दिखता है। वो गौरक्षकों की हत्या हो, नरेंद्र मोदी जी जब बाबरी मस्जिद का इशू हो, वो राम मंदिर का इशू हो, हर विषय के नहीं। दीपक ये क्लैरिफाई करिए ना, क्या राम मंदिर का फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा? इस चुनाव में ही मिलेगा?
और 24 में ही मिलेगा। आप क्या करेंगे? देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता को अब पता है कि धर्म की रोटी भाजपा की नहीं गलने देंगे। ठीक है क्योंकि धर्म राजू की दास आड़ जी, में क्या चुनाव लड़ना बहुत बीजेपी आसान को है। राम मंदिर धर्म का के फायदा अलावा मिलेगा? अगर आप बात जो करें राम मंदिर विकास बन का रहा मुद्दों का, है, जिसमें तो कौन सैकड़ों सुनेगा? करोड़ों लोगों की आस्था है, क्या ये फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? राजू दास जी, मिले देखिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, राम मंदिर का फायदा एकदम बीजेपी को मिलेगा, देख लीजिएगा 100% मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने वो कार्य राम मंदिर किया। सुप्रीम लोग कोर्ट के डरवाते थे आधार से राम के बना, नाम आदेश से पर, बना, हिंदू स्वामी मुसलमान जी के जरा नाम आप पर, थोड़ा सा और मंदिर बोले मस्जिद तो बनवाते बदल कर लीजिए। थे। सरकार में जिस आप प्रकार से भाजपा की योगी जी भाषा की अगर सरकार बात में, मोदी जी करेंगे के सरकार तो में अंगुली और संशय आज आपको मंदिर दिखेगा। निर्विवादित रूप से सुप्रीम निर्माण कोर्ट कार्य के चल रहा है। निर्णय के फजील अहमद द्वारा जैसे लोग इस चिल्ला तो देश में रहे, राम मंदिर लेकिन बन रहा है, ये क्यों जिसका पीड़ा पूरे हो रहा है कि देश कैसे में बाबा स्वागत रावल से किया है। बहस करके मीडिया ने, राम जन्मभूमि कांग्रेस मंदिर ने, निर्माण कार्य आम चला है। जनमानस तो ने, हिंदू सभी जाग चुका है, लोगों ने, सजग हो विश्व में चुका है, जितने लोग और रहते हैं, हिंदू की सबने स्वागत जागृति किया। आ चुकी ये है। हमारे हिंदू देश समझता की है कौन ताकत अपना है ये कौन पराया हमारे है, देश का कौन संस्कार काले में, है। ये भी कांग्रेस ये के हमारे प्रवक्ता देश बोले की थे बीजेपी विश्वास काले की में। परंपरा अरे है। काले में तो आप हो सुप्रीम महाराज, कोर्ट जो भी गिरगिट निर्णय जैसे देगा, रंग बदल देते हो हम समय उसको आने पर, स्वीकार करेंगे। कुर्ते ठीक है। जनेऊ दिखाने भाई, लग जाते सबसे हो। बड़ी बात है, आपके नेता ये कहते हैं सुप्रीम कि कोर्ट मंदिर के नौजवान निर्णय ठीक है, से बना एक मिनट आ रहा हूं। सिंह साहब कोई जुड़ो, फिर तारीख के पास भी। सिंह साहब, कांग्रेस ये कह रही है, एक मिनट दीपक आ रहा हूं, दीपक आ रहा हूं, राजू दास जी आ रहा हूं। सिंह साहब, कांग्रेस कह रही है, दीपक झा प्रवक्ता, वो कह रहे हैं साहब जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो इश्यूज है, उस इश्यूज पर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप चुनाव राम मंदिर पर, हिंदुत्व पर लड़ना चाहते हैं। आपने रजत, मैंने लगातार कहा हमारे लिए राम आस्था का विषय है, वोट का विषय नहीं है। इनके लिए राम का विरोध करना वोट का विषय है। ये इसलिए राम का विरोध करते हैं कि उनको एक जाति का, एक समुदाय का वोट चाहिए। जब मैं जन धन योजना की बात करता हूँ कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों ने जन धन खाते खोले, लेकिन तो उसमें राम कहां से आ गए? देश को बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम सोच की बात लक्षित करते हैं। जब हम लोग देश के अंदर मुद्रा योजना के अंदर लोगों को लोन देते हैं तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। जब हम देश के अंदर सिर पे छत देते हैं तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। जब हम किसान सम्मान निधि देते हैं तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ठीक है, अरे दीपक, एक बार तारिक खान को जोड़ते हैं। तारिक, जो ये सिनेरियो है, एक मिनट आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, दीपक एक मिनट, आरपी सिंह साहब एक मिनट आ रहा हूं। तारिक खान साहब, ये क्या राम जो है, बीजेपी कहती है आस्था का विषय है, लेकिन राम के बिना चुनाव निकल नहीं पाता है। नहीं, ये तो बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया ना, लेकिन बीजेपी अगर मुद्दा बनाती है तो साथ में उनको ये बताना चाहिए कि विकास भी एक जरूरी चीज है जिस पर आपका पैमाना अभी कहां है, क्या कहां स्टैंड कर रहा है। हाँ, नौकरियों की क्या स्थिति है, ये तो सवाल विपक्ष उत्तर प्रदेश में हम पूछेंगे आपसे कि आपने कितनी नौकरियां दी। शिक्षक लोगों को लाठियों से मारा अभी बीजेपी कार्यालय के सामने, लेकिन बस है क्या, उन्हीं शिक्षकों को मारकर फिर बता दिया कि तुम वोट दे दो, तुम हिंदू वोट में नौकरी। एक चीज गलत है, हिंदू तो सब है, अखिलेश यादव साहब हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, सभी हिंदू होना, हिंदू वोट बैंक पर पकड़ रखना, दोनों में थोड़ा अंतर है। फजील साहब के पास, फजील अहमद साहब, राम और हिंदू, अब चुनाव में ये दो मुद्दे बिल्कुल परमानेंट रहेंगे, अभी 5 राज्यों में और 24 तक। एक बात सुन लीजिए मेरी, एक बात कह रहा हूं मैं, इन्होंने कहा कि योजनाओं में भेदभाव नहीं किया गया, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है ये कर सकते हैं? ठीक है, आ रहा हूं। फजील साहब, आदमी जाएगा बताएगा कि मैं हिंदू हूं, मुझे फजील साहब सी बात बताइए, तो कर नहीं सकते, राम, ऐसी बात करने की क्या जरूरत, अयोध्या, कर सकते हैं हिंदू हिंदुत्व, इसी के इर्द गिर्द चुनाव है 5 राज्यों में भी और लोकसभा में भी। सर 24 आने दीजिए, जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास, इन सारी चीजों को लेकर जनता सवाल करना चाहती है। राजू दास जी, महंगी बिजली, पहली बार बिजली, राजू दास जी, एक तरफ आस्था की बात है और दूसरी तरफ वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। नहीं देखिए, ये बहुत दिन तक आपने दिखा दिया, ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार 70 साल से कर क्या रहे थे? 70 साल से शुद्ध रूप से हिंदुओं को बरगला रहे थे। दीपक क्या कह रहे थे? 17 साल से बता रहे। देखिए 17 सालों में, सुनिए, इनको चुप रहिए रजत भाई, 70 साल में हमने हिंदुस्तान को बनाया है जहाँ पे आज बैठ के वक्त की थोड़ी कमी है, ये बहस जारी रहेगी, चाहे वो राम पर हो, अयोध्या पर हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को हमसे जुड़े। राम, हिंदू, अयोध्या, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द राजनीति भी चलती है और शायद देश भी चलता है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।